एक लड़की ने दयालुता से अपनी सहेली का मॉडल बनाने के लिए उस पर प्लास्टर लपेटा था, पर भूल से उसकी मौत प्लास्टर के अंदर दम घुटने से हो गई थी। उस दिन लड़की अपनी सहेली के साथ कक्षा में आती है। उसकी सहेली नृत्य कला का अभ्यास कर रही थी। तभी लड़की ने सहेली को प्लास्टर का मॉडल बनने को कहा। सहेली ने पहले मना कर दिया था क्योंकि मॉडलिंग में काफी ज्यादा समय लग जाएगा, पर लड़की ने उसे मना लिया था, जिससे सहेली मान गई थी। फिर लड़की ने सहेली के कपड़े उतारे और पूरे शरीर पर कीटाणुनाशक लगाया, फिर पट्टी लाई और सहेली के शरीर पर चारों तरफ लपेट दिया। बेहतर लुक के लिए लड़की ने उसके हाथ भी रस्सी से बांध दिए थे, जिससे सहेली एक गुड़िया की तरह लटकी हुई लग रही थी। सहेली के उबने की चिंता में लड़की एक नींद की दवा लाती है। सहेली ने ज्यादा नहीं सोचा और बिना हिचकिचाहट के एक ही घूंट में पूरी दवा पी गई। उसे पता नहीं था कि यह नींद की गोलियों का घूंट उसकी जान ले लेगा। जल्द ही दवा असर करने लगी और सहेली बेकाबू होकर सो गई थी। यह देख उसकी सहेली तुरंत प्लास्टर लेकर आती है और सहेली के शरीर पर परत दर परत लपेट कर ढक देती है। फिर उसकी आंखों पर पट्टी बांधी और अंत में पूरे चेहरे को प्लास्टर से ढक दिया था। पर तभी लड़की का फोन बजा। वो उसके बॉयफ्रेंड का कॉल था। लड़की कॉल उठाकर कमरे से बाहर चली आती है, पर उसे पता नहीं था कि उसी वक्त प्लास्टर से एक बूंद पानी टपक कर सहेली के नाक को बंद कर दिया था। इस तरह लड़की के दोनों नथुने बंद हो गए। वह सांस घुटने से होश में आ गई और छटपटाने लगी, और हाथ रस्सी बंधे थे और मुंह भी ढका था। जल्दी ही सहेली दम घुटकर मर गई। और जब लड़की फोन पर बात खत्म कर वापस कमरे में आई तो अचानक उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। प्लास्टर पर नाक का छेद गायब देख उसे एहसास हुआ कि उसकी सहेली मर चुकी है, और वह डर गई कि उसे ही दोषी ठहराया जाएगा। इसलिए उसने पुलिस को इसकी खबर नहीं दी, बल्कि कुछ हुआ ही नहीं जैसे घर लौट गई थी। पुलिस को लड़की का शव नहीं मिला था, इसलिए मामला जल्द ही दब गया था। पर अब लड़की को हर रात डरावने सपने आने लगे थे। एक दिन जब वह स्कूल से घर लौट रही थी तो गलियारे में अचानक उसे एक अलमारी दिखी। वह बहुत उत्सुक हुई और धीरे से उसकी ओर बढ़ी। तभी अचानक अलमारी का दरवाजा खुला और अंदर से हजारों लाल गुब्बारे बाहर आ गए। लड़की बुरी तरह डर गई थी। वह सन्न रह गई और तभी उसने देखा अलमारी में उसकी सहेली के कपड़े लटके हुए थे। वह आगे बढ़ी तो अचानक पीछे से एक अजीब आवाज आई, और जब उसने पलटकर अलमारी को देखा तो कपड़े गायब थे। उसे यकीन हो गया कि यह उसकी सहेली ही थी। उसने टॉर्च से इधर उधर देखा, पर अचानक टॉर्च की रोशनी बुझ गई और पीछे से उसकी सहेली की मदद मांगती आवाज सुनाई दे रही थी। लड़की आवाज के पीछे दौड़ती है। उसने देखा कि एक प्लास्टर का राक्षस उसकी सहेली को घसीट कर ले जा रहा था। वह तुरंत उसके पीछे भागती है, लेकिन सामने बहुत ज्यादा अंधेरा था। वह कुछ नहीं देख पाई। तभी अचानक टॉर्च फिर से जल उठी। सामने एक प्लास्टर राक्षस था, जिसे देख वह बहुत डर गई और जल्दी से उल्टी दिशा में भागी। लेकिन राक्षस ने भी पीछा करना शुरू कर दिया था। जल्दबाजी में लड़की बॉयज टॉयलेट में छिप जाती है, मगर जल्द ही उसे दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई देती है। और जब लड़की ने ऊपर देखा तो राक्षस लकड़ी के बोर्ड पर था। वह डर से चिल्लाई और अनजाने में एक कक्षा में भाग गई थी। कक्षा की दीवार पर घने अखबार थे। ध्यान से देखा तो सब उसकी सहेली के लापता होने के थे। तभी उसने पीछे से सहेली की मदद की पुकार सुनी। लड़की अपने दिल में बहुत शर्मिंदा थी। वो साहस जुटाकर आवाज की दिशा में भागती है। उसने देखा दोस्त को राक्षस ने पकड़ा था। इस महत्वपूर्ण पल में लड़की ने दरवाजा खोला, फिर बेसबॉल बल्ला उठाया और जोर से प्लास्टर राक्षस पर मारा, जिससे प्लास्टर राक्षस जल्द ही हिलना बंद हो गया था। तब दोस्त भी अजीब तरह से गायब हो गई थी। लड़की को कुछ गलत लगा। उसने जल्दी से राक्षस का चेहरा खोला तो लड़की डर से स्तब्ध रह गई थी, क्योंकि वो खुद उसकी सहेली थी। तभी लड़की बिस्तर से जागती है। यह एक बुरा सपना था। वह लगभग मानसिक रूप से टूट गई थी, इसलिए वो कक्षा में गई और सहेली के प्लास्टर से पागलों की तरह माफी मांगती है। उसी बीच अचानक उसे सहेली की आत्मा पीछे दिखाई देती है। सहेली की आत्मा ने उसे प्यार से गले लगाया और कहा, अच्छे से जीना, यह केवल एक दुर्घटना थी। ये कहते ही सहेली गायब हो गई। कहानी के अंत में लड़की को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने फोन उठाकर पुलिस को बुलाया। फिर सारी घटना बताई कि उसने गलती से अपनी सहेली को मार दिया है।